हेलो स्टूडेंट, आज लेक्चर हम देखा लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट कैपेसिटी एवं रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी देखा है। तो आज जो लेक्चर सीरीज पे मैंने बहुत इंपोर्टेंट तेणुक बोली आपको बहुत विषय देखा पड़ो है। चलो स्टार्ट करवा आज टॉपिक लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखो आमर थर्मोडायनामिक्स रे हम बेसिकली चार्टा लॉ पर डिस्कस करबा है। लिख रेडी आमी देयर आर फोर लॉस इन थर्मोडायनामिक्स तो लॉ गुडा कौन मिला फर्स्ट हूँ आमर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डायनामिक। सेकंड रहा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक देन थर्ड वन रहा हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक एवं फोर्थ वन रहा हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो जब आम डायरेक्ट क्वेश्चन आसला जे आम थर्मोडायनामिक केते लॉ डिस्कस करबा ना मन रखिबा ना थर्मोडायनामिक आम इजिली चार्टर डिस्कस करबा है। तो चलो फर्स्ट डिस्कस करिया हमर एक नंबर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। अच्छा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक विषय पूर्व मुझे मोटे एग्जाम बुझाऊँ सब पिला माने आम पाखे तीन सिस्टम अच्छी। सिस्टम ए अच्छी है, सिस्टम ए अच्छी एवं सिस्टम बी अच्छी एवं सिस्टम सी अच्छी है। अच्छा आम कंसिडर करवा जे सिस्टम ए कौन अच्छी ना बी सहित थर्मल इक्विलिब्रियम अच्छी है। रेडी ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम है। बर्तमान कहली ना बी एवं सी मोर थर्मल इक्विलिब्रियम अच्छा। सेकेंड हम लिख पार बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम बुझिपार से कौन कहला ना फास्ट कंसिडर कले ए बी से थर्मल इक्विलिब्रियम अच्छी और बी सी थर्मल इक्विलिब्रियम अच्छी है। हम लिख पार देन कौन हम पे एंड सी आर also in thermal equilibrium बुझिपाल कौन है हम पाखे तीन सिस्टम थिला। सिस्टम ए थिला, सिस्टम बी थिला एवं सिस्टम सी थिला। हम फास्ट कौन कंसिडर कले ना ए बी से थर्मल इक्विलिब्रियम अच्छी एवं बी मते कौन सी थर्मल इक्विलिब्रियम अच्छी निहाती कौन हमर ए सी थर्मल इक्विलिब्रियम भाई आम लिख पार जे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक based on law of thermal equilibrium एक बेसिस प्लान ये हमर थर्मल इक्विलिब्रियम रे बेस हो थर्मल इक्विलिब्रियम है। जितने पे हम इक्विलिब्रियम टॉपिक स्टार्ट करबा से हम देखिबा बेसिकली हमर तीन बा इक्विलिब्रियम अछि गोटे आयनिक इक्विलिब्रियम गोटे केमिकल इक्विलिब्रियम और रहला फिजिकल इक्विलिब्रियम रहला आयनिक थर्मल सॉरी आयनिक केमिकल और रहला फिजिकल है कि से हम इक्विलिब्रियम बहुत डिटेल्स में स्टडी करबा है। तापर हम जेबानी सिंपली मन रखिबा हमर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अछि। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का बेस हो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमर लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम बेस अछि है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पळे आछि है। बट एग्जाम में बुझो देखो सपोज कहली पिला माने हमर गोटे कोन कप अछि है कवर मोर कोन ना कि गरम चा अछि है देखो अच्छे ना हट टी अच्छी आपको ठंडा दरकार पड़े है कमर भी गोटे
ଗୋଟେ ବାଉଲ ନେବି ହେଲା ଏଟା କଣ କରି ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି ହେଲା କଣ କରି ନିଜେ ୱାଟର ରଖିଦେବି ହେଲା ଦେନ୍ କଣ କପ୍ ଆଣି ଏଠି ରଖିଦେବି କପ୍ ରଖିଦେଲି ତ କିଛି ଟାଇମ୍ ଗଲା କଣ ହବ ନା ଏ ଯୋଉ ପାଣି କଣ ହବ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଟି ଥିଲା ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ ନା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ବାର ମିନିଂ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଏ ଯୋଉ ଗରମ ଯୋଉ ଥିଲା କପ୍ ରେ ପାଣି କଣ ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ରଖିଥିଲେ ତ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା କପ୍ ହିଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଲା କୋଉଠି ନା ସରାଉଣ୍ଡିଂ ପାଣି କି ଯାହାଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ୱାଟର ଟେମ୍ପରେଚର ଆମର ଯୋଉ କଣ କପ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ପ୍ରାୟ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହେଇଗଲା ଯାହାଫଳରେ କଣ ହେଲା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଥିଲା ସେ ଗରମ ଆଡକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର କପ୍ ରେ ଯୋଉ ଟି ଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ହଟ୍ ରୁ କୋଲ୍ଡ ଆଡକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଲା ବୁଝାପଲା ୟୁଜ କଣ ଆମର ଜିରୋ ଥ୍ରୋ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ ବୁଝାପଲା ତ ତମକୁ ଜିରୋ ଥ୍ରୋ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେବ ସେମିତି ପଚାରିବ ଯେ ଜିରୋ ଥ୍ରୋ ଆମର କାବୁଲ ବେସ୍ ଅଛି ସେମିତି ମନେ ରଖିବା କଣ ନା ଜିରୋ ଥ୍ରୋ ହଉଛି ଆମର ଲ ଅଫ ଥର୍ମୋ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହେଲା ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଲ ଅଫ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଲ ଅଫ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲ ଅଫ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ ହେଲା ଦେଖ ଶୁଣ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଲ ଅଫ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ ଆମର ये तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊपर बेस अछि हैला लिख परिबा इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो फर्स्ट लॉ का बेस अछि प्लान ये हमर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊपर बेस अछि जीरो थ्रा का बुझला जीरो थ्रा हमर लॉ ऑफ थर्मल ऊपर बेस थिला हैला तब जानछंती लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कौन होची ना टोटल एनर्जी को सिस्टम सब कंजर्व रहइबो इंदा कहबार मीनिंग हैला ना ଗୋଟେ यूनिवर्स जति भी हमर एनर्जी सब कांस्टेंट रहइबो तो एनर्जी हम तैयार कर परबनी कि एनर्जी हम कोन लॉस कर परबा नाही ए कोन हो ଗୋଟେ एनर्जी केवल गोटी रूप गोटे रूप रूपांतरित होतबो हैला हम ऑलरेडी हमर लोअर क्लास पढचंती एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म हम से ताले जीवन हैला सो सिंपल लिख परबा एठी हमें अकॉर्डिंग टू conservation of energy according to conservation of energy हम लिख परिबा ना total energy of the system of universe remains constant हैला यूनिवर्स रे जति भी हमर एनर्जी अछि लाने समझ कोन रहबो ना कांस्टेंट रहबो हैला एटा एग्जाम में बुझो छला बुझोटी ट्राई करो सब पिला नै गोटे सिस्टम अछि हैला यूज कोन गोटे सिस्टम अछि हमर सिस्टम अछि हैला ए जो सिस्टम दिला ए सिस्टम रो माने करो ता जो इनिशियल जो एनर्जी थिला सपोज यूज मोर ई थिला हैला ए कोन यूज मोर इनिशियल एनर्जी एटा कोन मोर इनिशियल एनर्जी हैला अच्छा हमें आगु जानते पिला माने वर्क और हीट हम कांसेप्ट पढी दिलु जदी सिस्टम ऊपर किछि काम होउची वर्क होउची बा सिस्टम किछि हीट एब्जॉर्ब करूची बला हम पॉजिटिव नेबा सिमिलरली जे सिस्टम किछि काम करूची बा सिस्टम हीट रिलीज करूची से हम नेगेटिव नेबा तो बतन कहली जे सिस्टम और ई थिला सेतर हम कोन गली ना किछि मोटर को ऐड ऑन करली जो हम डब्ल्यू लगाउची ठीक अछि तो फर्स्ट एक्चुअली एनर्जी कोन जीवो ना फर्स्ट रे मोर ई1 थिला जो ई1 थिला ई1 थिला पता कौन तादरे हम डब्ल्यू ऐड कली जे सिस्टम में वर्क कली ना तो टोटल एनर्जी कोन हमर e1 प्लस w हेला तो लिख परिबा w अमाउंट ऑफ वर्क डन w अमाउंट ऑफ वर्क डन टेक प्लेस इन द सिस्टम सिस्टम रे कोन हमर ना w अमाउंट ऑफ वर्क डन करूची हैला अच्छा तो बर्तन कोन हबो फर्स्ट कोन सिस्टम रे एनर्जी e1 तादरे हम कोन w अमाउंट ऑफ वर्क डन कर तो बर्तन पेज कोन हला ना टोटल एनर्जी थिला e1 प्लस w से हम कोन गली ना q अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर दिली देखबे रे q अमाउंट ऑफ हीट absorbed by the system सिस्टम कोन गले ना q अमाउंट हीट माने एब्जॉर्ब करला बुझा बला बर्तन जो टोटल एनर्जी लेबला ताकू कोन ना जो सिस्टम टोटल एनर्जी कोन ना e1 थिला तादरे हम w अमाउंट वर्क डन करले एबं कोन q अमाउंट हीट ऐड करले ताकू टोटल कोन ना e2 कर देली हैला
तो बर्तमान देख मुझे डिराइव करतु तुम गोटे फर्मुला डिराइव कर एठू जो ई2 होला बिला आने ई2 कौन होला ना ई2 का समान होला ना ई2 मोर कौन होला ना ई1 प्लस q प्लस w समान होला ठीक अछि और ई1 पर शिफ्ट कर दियो तो कौन ई2 माइनस ई1 इक्वल मोर कौन होला ना q प्लस w आइला होला ई2 कोन हमर फाइनल एनर्जी ई1 मोर कोन इनिशियल एनर्जी तो आको लिख परिबा डेल्टा लिख परिबा तो फॉर्मूला कौन होला डेल्टा इक्वल टू q प्लस w होला तो ई होच हमर डेरिवेशन कार ना फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स ठीक अछि और फॉर्मूला आइला ना डेल्टा इक्वल टू q प्लस w आइला ठीक अछि चलो आउ चर्चा करवा फर्मुला कौन आसला हमर फर्मुला आसला हमर डेल्टा ई इक्वल टू q प्लस w आसला ठीक अछि जोडे डेल्टा ई कोन डेल्टा में नेबारे कोन चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेबारे चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेबारे हला q कोन प्लान q होची अमाउंट ऑफ हीट अमाउंट ऑफ हीट हला अमाउंट ऑफ हीट w कोन w होची amount of work done amount of work done हला एठी हम कोन दिया केस देखिबा हला त केस नंबर 1 देखिबा देखो सब बिले हमर सिस्टम अछि कमाली हमर सिस्टम अछि हला सिस्टम कोन होला सिस्टम हम w amount work done करले हला तब सिस्टम हम करले ना q amount में हीट देले ठीक अछि एडे कोन बोथ वर्क डन आउ हीट कोन लागला नै ऑन द सिस्टम कोन हिची ना ऑन द सिस्टम हिची के करे छी ना बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग सिस्टम ऊपर काम माने निहाती के कथि माने सराउंडिंग कथिबो यदि हम नै पर कोन बोथ वर्क डन वैल्यू एंड क्यू वैल्यू हमने कोन लागला नै ना पॉजिटिव नेबा ठीक अछि अच्छा बर्तमान केस 2 देखिबा बर्तमान केस 2 देखिबा केस को कहली ये चुले हमर सिस्टम अछि कोन अछि हमर सिस्टम अछि हला सिस्टम को अछि एंड डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन सिस्टम करछि एब कोन क्यू अमाउंट ऑफ हीट से रिलीज कर दैछि तो एड कोन लागला नै बोथ वर्क डन एंड हीट कोनला बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग हबो कोन लागला नै बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग सराउंडिंग जेहेतु सिस्टम द्वारा काम होइछि समकलित प्लान है बोथ द वैल्यू ऑफ वर्क डन एंड हीट हम कना प्लान है नेगेटिव लेबा बुझा वाला कोन कहली तो केतबे हम वर्क डन को पॉजिटिव नेबा आ केतबे हम वर्क डन नेगेटिव नेबा सिमिलरली केतला हम हीट को पॉजिटिव नेबा आ केतला हीट को हम नेगेटिव नेबा सुन ए जो पॉजिटिव नेगेटिव रे माने होछि हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करबा न्यूमेरिकल सॉल्व में बहुत सारा सिग्निफिकेंट होछि बुझा वाला ना चलो नेक्स्ट गुड इंपोर्टेंट कांसेप्ट देखिबा हला कि एडा ही फर्स्ट लॉ बर्तन चल ठीक अछि ना देखो फॉर्मूला कोन जानछन दिबला नै ना h इक्वल टू e प्लस pv और h माने कोन h होज मोर h होज हम कोन ना एंथैल्पी h कोन मोर एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम हला e कोन e होज हमर इंटरनल एनर्जी हला pv माने कोन प्रेशर वॉल्यूम मार्क ठीक अछि ना देखो छोटा में कौन लिख परिया फॉर्मूला को ना डेल्टा h इक्वल टू डेल्टा e प्लस डेल्टा pv लिख परबा ना अच्छा आउट एक्सप्लेन कौन लिख परिया एडा डेल्टा h इक्वल लिख परबा डेल्टा e अच्छा डेल्टा p माने कोन प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट तो गते बेले हम कोन प्रेशर कांस्टेंट करी वेरिएबल वॉल्यूम रे चेंज देखिबा हम गोटे कोन वॉल्यूम कांस्टेंट करी प्रेशर चेंज देखिबा तो हम लिख परबा p del v प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज देखले एवं पता कोन वॉल्यूम कांस्टेंट करी हम चेंज इन प्रेशर देख परबा हला ये हमर फार्मूला आसीला डेल्टा h इक्वल टू डेल्टा e प्लस p डेल्टा b प्लस v डेल्टा p आसीला हला अच्छा बर्तमान आपण डायरेक्ट कंडीशन डिस्कस करबा हला ना गो देखिबा एट कांस्टेंट वॉल्यूम एवं आउ देखिबा एट कांस्टेंट प्रेशर कदी आउडे एट कांस्टेंट प्रेशर देखिबा एट कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेट करे ले बहुत इंपोर्टेंट है लागी तुम शांति देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट कर देबा माने हम का कथा कहि जाम देखि जैसे हम कहि छी आइसोकोरिक प्रोसेस कोन देखि छी ना आइसोकोरिक प्रोसेस हम डिस्कस करछि ठीक अछि ना अच्छा आइसोकोरिक प्रोसेस माने कोन बियाने जोडी हमर डेल्टा v 0 हबो यदि डेल्टा v 0 होला बियाने v डेल्टा p मध्ये 0 हबो 0 बना नै एवं यदि v डेल्टा v 0 होला माने v डेल्टा p मध्ये 0 हो जिवो हमर अरे वॉल्यूम 0 ना सब 0 हो जिवो हमर ठीक अछि ना अच्छा
जदि पे आनी पी डेल्टा भी और बी डेल्टा भी मतलब 0 पकड़े एक क्वेश्चन रे फॉर्मूला कौन हमर ना डेल्टा एच इक्वल फॉर्मूला कौन अछि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी प्लस बी डेल्टा पी अछि हैला। तो बर्तमान देख आ वैल्यू टेंड्स टू 0 हो गला एवं आ वैल्यू मतलब 0 हो गला। तो बर्तमान हमर कौन आसिला डेल्टा एच इक्वल हमर कौन आइला डेल्टा ई आसिला डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई आसिला। अच्छा फर्स्ट थर्मिनेशन कौन जानती फॉर्मूला फॉर्मूला जानती बिला नहीं डेल्टा ई इक्वल टू बर्तमान पढ़ले क्यू प्लस डब्ल्यू क्यू प्लस डब्ल्यू पढ़ले। अच्छा बर्तमान देखो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू डब्ल्यू माने कोन माइनस पी डेल्टा भी ठीक আছে ना। अच्छा तो जदि पी डेल्टा भी केता छै एडा मध्ये 0 हो जाव हमर तो डेल्टा ई मोर कोन आइला डेल्टा इक्वल कोन आइला क्यू संगे समान हो गला हैला। अच्छा डेल्टा इक्वल क्यू जो हैला एडा हमर गोटे फॉर्मूला कोन आसिबला डेल्टा इज मध्ये कोन ई संगे समान हो तम ऊपर लिखि परिया 10 लिखि परिया हम कोन ना क्यू इक्वल टू डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एच हमर हे पाइ हैला। एडा हम गोटे कोन देखिले ना जतले हम आइसोकोरिक प्रोसेस डिस्कस करचंती ठीक अछि ना आइसोकोरिक प्रोसेस रे जो हमर क्यूडा का समान हैला से हमर डेल्टा ई संगे समान हिची कोन हिची डेल्टा ई संगे समान हिची बुझा पला ना। अच्छा जेमिति हम आइसोकोरिक प्रोसेस देखिले ठीक से देखिया कोन हैला कांस्टेंट प्रेशर माने कोन बुझ हमर ना आइसोबेरिक कोन देखिबा आइसोबेरिक प्रोसेस कोन देखिबा आइसोबेरिक प्रोसेस देखिबा। अच्छा आइसोबेरिक प्रोसेस कोन होतला डेल्टा पी टेंड्स टू 0 होतला तो डेल्टा पी टेंड्स टू 0 होतला त हमर कोन पर प्लान है बी डेल्टा पी मध्ये हमर 0 होबो एठी माने नहीं। तो फर्स्ट थर्म में कोन जानती डेल्टा इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा भी माने नहीं पी डेल्टा भी ना तो हमर कोन हबो ना एठी हमर पी डेल्टा भी मध्ये 0 हो जाव हमर हो ना नहीं पी डेल्टा भी हमर कोन जीवो ना 0 हो जाव। बर्तमान कोन आसला हमर ना डेल्टा इक्वल हमर आसी ना क्यू आसी डेल्टा इक्वल हमर क्यू आसी। अच्छा हम जानते फार्मूला ना क्यू इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी आगे हम काम करबा आगे हम डेल्टा एच पके परबा ठीक আছে ना। तो डेल्टा इक्वल डेल्टा ई प्लस पी डी भी আছে ना तम पके परबा ठीक আছে ना। अच्छा देखो पिला आने क्यू को समान अछि ना तम कोन लिख परबा एठी क्यू इक्वल हम लिख परबा एठी डेल्टा एच लिख परबा हैला। तो कहबार मीनिंग हैला हम कांस्टेंट वॉल्यूम रे कैलकुलेट करचंदी तो हीट टा कोन हो हमर डेल्टा ई संगे समान हो एवं जब कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेट करबा क्यू आ समान लाने ना डेल्टा एच समान हैला। बर्तमान नोट लिख परबा द इंपोर्टेंट पॉइंट बिला माने नोट लिखबा नोट हम दीडा पॉइंट लिखबा हैला। फर्स्ट पॉइंट लिखबा एट कांस्टेंट प्रेशर प्रेशर माने हम कोन आइसोकोरिक था डिस्कशन आइसोकोरिक हैला। एट कांस्टेंट प्रेशर कोन हो बिला ने द चेंज इन हीट of the system is equal to the change in internal energy of the system change in internal energy of the system है सिमिलर लिख परिबा at constant pressure then कोन आइसोबेरिक प्रोसेस रे हला the change in heat of the system is equal to the change in enthalpy of the system बुझि पालो तो लिख परिया हमें क्यू इक्वल हम कोन डेल्टा ई संगे समान हे परिबो बडे कोन क्यू इक्वल हमर डेल्टा संगे समान हे परिबो प्लान नेडा प्रीवियस क्वेश्चन डायरेक्ट आस्तला ठीक है ना। तो मन रखो जितना हमर कांस्टेंट प्रेशर देथिबो सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम हैला कांस्टेंट वॉल्यूम हम कांस्टेंट वॉल्यूम देथिबो से केस रे हीट आका समान हो इंटरनल एनर्जी समान हो ठीक अछि। सिमिलरली जब हम कोन देबा कांस्टेंट प्रेशर देथिबो से केस कोन हो ना हीट हमर एंथैल्पी के समान हो बुझा बोला ना। तो ये थिला हम कोन ना फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स ठीक अछि तुम रिवाइज कर देखो
फास्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का बेस अछि नहीं हो हमर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समान अछि हला हम गोटे फॉर्मूला डिराइव कले डेल्टा इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू देखले जो डेल्टा इक्वल चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यू होचे अमाउंट ऑफ हीट और डब्ल्यू कोन ना अमाउंट ऑफ वर्क डन हला हम देखछन देन हम कोन देखले जदी सिस्टम रे वर्क डन होची बा सिस्टम रे हीट जदी हम ऐड करछंदी जदा हम पॉजिटिव नेबा जे सिस्टम रे हम काम करूची बा वर्क डन बाय द सिस्टम एवं जदी हीट जे रिलीज करूची से हम कोन नेगेटिव बोल नेबा ठीक अछि ना देन हम देखले ना जतले हम कोनोसी गोटे थर्मल प्रोसेस को हम कोन करबा ना कांस्टेंट वॉल्यूम रे क्रिएट करबा तो हम कोन आइसोकोरिक प्रोसेस कहउछन ठीक अछि ना सेही केस रे जो हमर हीट रिलीज हबो से कोन हबो ना हमर इंटरनल चेंज इन इंटरनेशनल समान हबो सिमिलरली तब पर कोन थर्मल प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट करबा तो हम कोन आइसोबेरिक कहउछन तो सेही केस रे जो हीट रिलीज हबो से कोन हबो हमर चेंज इन एंथैल्पी समान हबो ठीक अछि चल बर्तन देखिबा इंपोर्टेंट टर्म बा इंपोर्टेंट टॉपिक कहबा हीट कैपेसिटी कोन देखिबा नहीं हीट कैपेसिटी देखिबा हीट कैपेसिटी हला आका रिप्रेजेंट करा बले ना सीधा रिप्रेजेंट करछन हला ना देखो हीट कैपेसिटी हला फर्स्ट डेफिनेशन देखुची त नाम बुझेनु हला फर्स्ट डेफिनेशन देखो कोन देछि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to rise the temperature of a substance temperature of a substance by 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin is known as heat capacity हला मौज तक बिलाने कौन हला ना the amount of heat required to rise the temperature of a substance केता करे बडे हमदी एदर हम कोन बडा 1 डिग्री सेल्सियस नेबा ना 1 डिग्री हम कोन ना केल्विन नेबा ठीक अछि ना आका हम कोन कहबा हीट कैपेसिटी कहबा हला अच्छा सुन एटा हम देखबा तो बिला नै 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन एका अछि तो मन रे क्वेश्चन आस्तबो जे 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन पर समान की जे तुम डेफिनेट लिख छ ना गोटे सब्सटेंस थिबो तार मास की फिक्स नै लागि मास ता भी थाइ पारि किछ अमाउंट थिबो तो से जो अमाउंट थिबो तो हम कोन करबा टेंपरेचर बढ़ेबा कोन करबा जहां भी टेंपरेचर हम कहले मन 36 डिग्री सेल्सियस थिला तो 1 डिग्री बढ़ेबा 37 करबा तो तार जति हम हीट रिक्वायरमेंट हबो ताका हम कहबा त हीट कैपेसिटी कहबा हला इदा केल्विन टर्म कहबा सपोज जणा केल्विन के तछि ना 300 केल्विन अछि तो 300 केल्विन 301 केल्विन करबा बोली जति हमको हीट रिक्वायरमेंट हबो ताका हीट कैपेसिटी कहबा एकदम बुझु सुनो सपोज हम कहली ना 25 डिग्री सेल्सियस तो से कोन हबला नै 25 डिग्री सेल्सियस अब हम केल्विन करम को आइबो 273 रेखा देला हरी 298 केल्विन आइला माने नै अच्छा बटन को 26 डिग्री सेल्सियस कह 26 डिग्री सेल्सियस तो कता जेटा 26 प्लस 273 रेखा देला 299 केल्विन आसे माने नै अच्छा एमार डिफरेंस कते एमार डिफरेंस कोन ना 1 डिग्री सेल्सियस अच्छा ए डिफरेंस कते लेबला नै 1 डिग्री केल्विन तो ए लेखा लेबला नै जो 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन आ माने होची टेंपरेचर डिफरेंस टा माइंड रे केबे रखो न ये डिग्री सेल्सियस जहा केल्विन था डिग्री सेल्सियस अलगा केल्विन अलगा जदि हम डिग्री सेल्सियस केल्विन कन्वर्ट करबा तो कोन हम देखि ना 273 करे पड़िबो सिमिलरली हम जदि केल्विन टू डिग्री सेल्सियस बा हम कोन पड़िबो 270 माइनस करे पड़िबो तो बुझला तो माइंड रे रखो न जे डिग्री सेल्सियस जहा केल्विन था बुझला कोन बोले तो एडी जो डिग्री सेल्सियस केल्विन लिखा आइची चाहे टेंपरेचर डिफरेंस टा हला जतला हम कोनसी टेंपरेचर डिफरेंस हम सोचे समान हे परिबो तो फॉर्मूला लिख पारे हमरो C = dq upon dt सी होज बिलाने सी होज हीट कैपेसिटी सी कोन सी होज हीट कैपेसिटी हैला डीक्यू कोन डीक्यू होची अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेंपरेचर of the substance by dt degree Celsius बुझा पाला अच्छा देखो बिला माने नेक्स्ट गोटे तुमको इंपोर्टेंट जिंस बुझौची देखो सपोज बिला हमर सब्सटेंस मनर 5 ग्राम अछि कोन अछि ना 5 ग्राम अछि हला तो आपे मन करम कहली ना आर जो हीट कैपेसिटी अछि
है एथि मोर कोन जो हीट कैपेसिटी दरकार पड़ला मन कहली ना एमि भाबी मन 10 जूल दरकार पड़ला कते गोटे 10 जूल दरकार ठीक अछि पत्र हम कोन गली ना सब्सटेंस हम कोन 10 ग्राम रु सॉरी 5 ग्राम 10 ग्राम कर देली तो एई केस रे मते को जो हीट कैपेसिटी आसीओ हीट कैपेसिटी बढ़े ना कम निहार बढ़िबो कम ना अमाउंट सब्सटेंस बढ़े देली एठी बेले कोन से अमाउंट फिक्स नहीं डेफिनेशन रे तो मते को जो ए जो हीट कैपेसिटी रहला हीट कैपेसिटी मोर एक्सटेंसिव ना इंटेंसिव हो निहार कोन हो या हमर गोटे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो कोन हो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो कम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो बिकॉज जे तुम कोन अमाउंट सब्सटेंस बढ़े देली तो प्रॉपर्टी चेंज हो गला बुझला ना जे तुम 5 ग्राम 10 ग्राम बढ़े देली सेटे हीट कैपेसिटी 10 दिया निहार कोन होला 10 ग्राम नहीं गली निहार हीट कैपेसिटी बढ़ जियो तेणु हीट कैपेसिटी का एग्जांपल लो हीट कैपेसिटी बड़े एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एग्जांपल लो ठीक है ना तो कहले ना यूनिट देखो कौन कहले यूनिट अच्छा यूनिट देखो हमने कौन अछि सी इक्वल कौन अछि ना dq by dt dq माने कौन मोर हीट ता dq माने कौन मोर हीट ता हला हीट कौन मोर टेंपरेचर ता कोन रे टेंपरेचर ता तो हीट कौन हीट जो फॉर्म ऑफ एनर्जी माने जूल हे परियो माने नहीं टेंपरेचर केल्विन होजंदी तो एंड मोर कांसो एनर्जी मोर जूल पर केल्विन हे परियो माने नहीं देन मोर जूल पर डिग्री सेल्सियस हे परियो माने नहीं अच्छा एनर्जी आ कोन फॉर्म अछि कैलोरी अछि किलो जूल अछि किलो कैलोरी अछि हला तो एमिति अनेक गुडी हमर यूनिट हे परियो बुझ पला ना तो जतले हमर हीट थिले ऊपर तो हम हीट जगह कोन एनर्जी रो यूनिट पके परबा जतले कोन हमर टेंपरेचर थिबो टेंपरेचर कोन टेंपरेचर केल्विन हे परबा डिग्री सेल्सियस हे परबा ठीक अछि ना एडा नै हम ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कोन चेक करया ना यूनिट चेक करया जो क्वेश्चन आसला हला तो होप करछि हीट कैपेसिटी हम बुझा पड़थले हीट कैपेसिटी कोन ना गोटे सब्सटेंस थिला तार कोनसी माने अमाउंट फिक्स नै बट हम करबा तार जहां भी टेंपरेचर थिबो टेंपरेचर हम करबा ना 1 डिग्री सेल्सियस बा 1 केल्विन बढ़ाबे बोली जेति हमहु टेंपरेचर आवश्यक पड़िबो ताका हम कोन तार हीट कैपेसिटी कहबे ठीक अछि चलो नेक्स्ट देखिबा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कोन देखिबा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हला अच्छा आपको हम रिप्रेजेंट करे प्लानी सीएस द्वारा कोन देखा ना सीएस द्वारा रिप्रेजेंट करबा हीट कैपेसिटी को हम सी द्वारा रिप्रेजेंट करतंती आउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम कोन ना सीएस द्वारा रिप्रेजेंट करतंती हला तो फर्स्ट हम डेफिनेशन देखिबा देखो डेफिनेशन कोन कहूची देला द amount of heat required to rise the temperature of the substance to rise the temperature of 1 gram substance 1 gram substance by 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin is known as specific heat capacity. Specific heat capacity. हम करबा कोन ना स्पेसिफिक कैपेसिटी पर हला हीट कैपेसिटी हम कोन देखिले देखो हीट कैपेसिटी हम कोन बोलले केवल देखिले कोन किछि हीट रिक्वायर पड़िबो गोटे सब्सटेंस ला सब्सटेंस कोनोसी मास कंसीडर करन नथिला कोडी ना हीट कैपेसिटी और देखो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखि बैठ कोन देला ना 1 ग्राम सब्सटेंस दे देला दैट मींस तुमको मास फिक्स कर देला बुझला ना तो मास से कोन चेंज होबार नहीं तो हम स्ट्रेट जान देले जे हमर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एगो कोन हमर इंटेंसिव प्रॉपर्टी कोन रे एगो जे हमर इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो बुझ पालो अच्छा फॉर्मूला कोन आसीओ फॉर्मूला आसला हमर CS = से हमर कोन dq by dt आसीबो तो dq कोन dq होची ना amount of heat required of the substance of 1 gram to rise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as dq हला बड़ा सब्सटेंस होची तार 1 ग्राम देची ता वैल्यू ता मास देची ता टेंपरेचर कोन करबा 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन बढ़ाबे बोली जेति हम हीट रिक्वायरमेंट ला ता हम कोन ना CS बोल करबा अच्छा देखो बिलानी सपोज मु कहली ना जो हमर हीट कैपेसिटी ला w ग्राम हला और w ग्राम सब्सटेंस पई जो भी हीट रिक्वायरमेंट होतला ता हम कोन कहउतले ना c बोल कहउतले अच्छा जो w ग्राम रो प्लान हीट कैपेसिटी होची c तो 1 ग्राम कोन हबो ना 1 ग्राम पई जो हीट आवश्यकता पड़िबो c by w हबो अच्छा ये जो 1 ग्राम में हम CS कर देना तो CS मोर कहला c by w पड़ायला ठीक अछि तो CS मु को लिख परबी CS लिख परबी c by w लिख परबी बुझा पला c कोन c होज मोर हीट कैपेसिटी c कोन हीट कैपेसिटी w कोन w तुमरो वेट कोन मिला नहीं ना वेट अच्छा पता को मारे माने यूनिट काढिया मारिया यूनिट काढिया कार यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर्मूला कोन अछि ना CS फॉर्मूला अछि c by w अच्छा c मान कोन हीट कैपेसिटी फॉर्मूला कोन दिला पिला माने बोला जूल पर केल्विन दिला अच्छा वेट कोन हम ग्राम नेबा तो यूनिट कोन आसी CS रो CS यूनिट आसीबो जूल केल्विन वर्स ग्राम बुझा पला तो
हिट कैपेसिटी बुझा पला हिट कैपेसिटी कोन कहला ना गोटे सब्सटेंस थिला सब्सटेंस तमदी कोनस प्रकार मास दे नथला सिम तम कोन कहला ना से सब्सटेंस रो हम कोन करबा टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन बढ़ेबा पाई बोली जति हमको हिट रिक्वायरमेंट हबो काम करबा कोन हिट कैपेसिटी बोली कहबो बुझा पला सेगुडा हमर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थिला जेतु कोन ना हम जदी सब्सटेंस रो मास चेंज करबा तो से केस कोन हिट मध्ये रिक्वायरमेंट बढ़िबो जातला यदि मास कमेबा तो टेंपरेचर कमुतला मास बढ़ले हम टेंपरेचर बढ़ुतला तेन कोन जेतु मास ऊपर प्रॉपर डिपेंड करूची त काम करबा कोन ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहबो बुझा पला बर्तमान हम कह देखले ना स्पेसिफिक कैपेसिटी कोन कहूची ना स्पेसिफिक कैपेसिटी होची गोटे सब्सटेंस रो 1 ग्राम वैल्यू थिबो से 1 ग्राम सब्सटेंस टेंपरेचर कोन करबा 1 डिग्री सेल्सियस बा 1 डिग्री केल्विन बढ़ाबा बोली जति हम हीट रिक्वायरमेंट हबो त काम करबा कोन ना स्पेसिफिक कैपेसिटी कहबो हला हीट कैपेसिटी यूनिट कोन थिला मोरो ना जूल पर केल्विन थिला जति स्पेसिफिक कैपेसिटी यूनिट कोन थिला मोरो जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स रहला हला हीट कैपेसिटी मोरो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बट स्पेसिफिक कैपेसिटी कोन मोरो नोटे इंटेंसिव हला बुझा पला अच्छा आरो कोन यूनिट हे परिबला नि गोटे तो जूल केल्विन ग्राम इनवर्स पला आ परिबो ना किलो जूल हे परिबो किलो जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स हे परिबो ठीक अछि आ परिबो कैलोरी केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स मध्ये हे परिबो क्लियर चलो बता नेक्स्ट देखिबा मोलर हीट कैपेसिटी कोन देखिबा मोलर हीट कैपेसिटी हला एटा हम कहले प्लान अगर रिप्रेजेंट करबा सीएम द्वारा रिप्रेजेंट करबा हला हीट कैपेसिटी सी द्वारा स्पेसिफिक कैपेसिटी सीएस द्वारा आ मोलर हीट कैपेसिटी कोन हमर ना सीएम द्वारा रिप्रेजेंट कर परबा ठीक अछि चलो हम फर्स्ट डेफिनेशन लिखिबा देन हम बुझाओ ट्राई करबा हला लिखिबा द अमाउंट ऑफ heat required to rise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin is known as molar heat capacity हला जतला हम हीट कैपेसिटी देखिले हीट कैपेसिटी कोनोसी सब्सटेंस रो मास फिक्स नथिला जतला हमें स्पेसिफिक कैपेसिटी देखिले सेटा हम कोन देखिले ना 1 ग्राम सब्सटेंस देखिले जतला हमें मोलर हीट कैपेसिटी देखिले कोन हमें ना 1 मोल ग्राम देखिले बुझा पला तो फॉर्मूला कहां से हमरो ना फॉर्मूला से हमरो Cm = dq upon dt dq कोन dq is the amount of heat required to rise the temperature of one mole substance by 1 degree Celsius is known as dqr हला अच्छा हमरा यूनिट जाने पूर्व फर्स्ट हम जिंस बुझो सपोज मैं कहली ना वाटर मॉलिक्यूल कहली ना वाटर मॉलिक्यूल डिस्कस करबा हला एग्जाम में बुझो ट्राई करो वाटर मॉलिक्यूल डिस्कस होछ अच्छा वाटर मॉलिक्यूल रो मॉलिक्यूल केते बिलानी ना हाइड्रोजन मास होछ केते 1 2 प्लस ऑक्सीजन केते 16 केतेला 2 प्लस 16 केतेला ना 18 ग्राम केतेला ना 18 ग्राम पर मोल 18 ग्राम मिलबा हला अच्छा हमरो जो 1 ग्राम रहला यदि 1 ग्राम हमें नहीं थांदे सब्सटेंस तो ताप जति हीट रिक्वायरमेंट रकम कहते हैं कोन स्पेसिफिक कैपेसिटी कहते हैं 1 ग्राम में कोन सीएस नै होजन ना तो मत को यदि 18 ग्राम में कोन हबो यदि 1 ग्राम पे मेरे मो सीएस हला तो 18 ग्राम में कोन प्लान सीएस * 18 हबो माने नहीं अच्छा ये जो 18 ग्राम कोन प्लान 1 मोल ऑफ वाटर हबो नहीं ठीक अछि 1 मोल ऑफ वाटर हेगला अच्छा सीएस रहला एवं 18 रहला अच्छा तो बर्तमान देखो जो 1 मोल ऑफ वाटर रहला एठी मोर कोन प्लान सीएस 18 कोन 18 मोर मॉलिक्यूलर वेट कारो ना वाटर बुझा वाला तो बर्तमान हम लिख परिबा ये जो 1 मोल ऑफ वाटर लेवल आने हम कोन लिख परिबा सेम लिख परिबा ना तो सेम मोर को आइला CS * MW आइला हला त हम सेम को लिख परिबा नवा फॉर्मेट रे CS * हम कोन लिखबा ना मॉलिक्यूलर वेट लिखबा बुझा वाला कोन कहली अच्छा तो आउट डेरिवेबल कोन है परिबा ना CM = CS फॉर्म कोन प्लान CS = C/W हीट कैपेसिटी अपन W पढ़ले * MW पढ़ले माने अच्छा प्लान तडा हम कल परिया देखो ठीक बस बुझो कोन मोल फ्रॉम कोन प्लान वेट अपन मोलर वेट तडा उल्टा कोन हबो 1 बाय n = मोर काय प्लान mw अपन w आसी नै देखो एडी mw अपन w तडा हम लिख परिबा तो c मोर काय प्लान c अपन n आसी हला तो तुमको सबुजा फॉर्मूला मन रखियो पड़िबो ठीक है ना केमिन डिराइव कर तुम बुझा से बुझी देछि मु पर तुमको मन रखियो पड़िबो हला तो फर्स्ट हम को देखले ना हीट कैपेसिटी देखले जोड देखले ना C = फॉर्मूला मतलब हमरो C = हमरो dq अपन dt फॉर्मूला थिला जो C कोन हीट कैपेसिटी dq इज हीट रिक्वायर्ड dt माने टाइम इन टेंपरेचर करबा हला देन हम देखले स्पेसिफिक कैपेसिटी हम कोन ना 1 ग्राम सब्सटेंस टेंपरेचर बढ़ाइबा 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन करबा ठीक है ना
যেটা মোলারিটি ক্যাপাসিটি দেখলে সেটা দেখলে না আমি সবস্টান্স র মাস ফিক্স করতে যেটা কোন না 1 মোল বাই কইলে ହେଲା। আচ্ছা এই মধ্যে কোন বলে এই মধ্যে কোন আমার ইন্টেনসিভ প্রপার্টি হবে কোন হবে ইন্টেনসিভ প্রপার্টি হবে ইন্টেনসিভ প্রপার্টি হবে যেহেতু কোন এটি আমার মাস ফিক্স করলে তো মাস র পরিবর্তন হেবার নাই এবং প্রপার্টি মধ্যে পরিবর্তন হেবার নাই ঠিক আছে না। এটা আমি কোন দেখলে না সিএম ইকুয়াল মোর সিএস নো এমডব্লিউ আইলা जोड़ी एमडब्ल्यू अपन सीएस फॉर्मूला कोन सीएस फॉर्मूला होची c/w हीट कैपेसिटी अपन वेट हम लेले ठीक अछि ना। तो एमडब्ल्यू एमडब्ल्यू माने कोन मोल तो सीएम इक्वल टू c/n मोल आसी हला। अच्छा आउट के एक्सटेंड करबे देखो पहले आनी जो मोलार हीट कैपेसिटी होला मोलार हीट कैपेसिटी हला जो मोलार हीट कैपेसिटी होला एको हम दीडा कैलकुलेट करबा दीडा कंडीशन कैलकुलेट करबा बट कंडीशन होची हमरो एट कांस्टेंट प्रेशर ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ कंडीशन कैलकुलेट करबा एट कांस्टेंट वॉल्यूम ହେଲା। अच्छा ये जो कांस्टेंट प्रेशर हम कहउछंती हम कहउछंती आइसोकोरिक प्रोसेस कोन कहउछंती आइसोकोरिक प्रोसेस कहउछंती आइसोकोरिक प्रोसेस ठीक अछि। आगे हम कोन कहउछंती ना सॉरी कांस्टेंट प्रेशर को हम आइसोबेरिक कहउछंती कोन कहउछंती ना आइसोबेरिक बोली हम कहउछंती ହେଲା। এটা আমরা कहउछंती आइसोबेरिक प्रोसेस आकम कहउछंती ना आइसोकोरिक प्रोसेस ହେଲା। अच्छा कांस्टेंट प्रेशर रे जो हीट चेंज होची हम कहबे जो डेल्टा क्यू होची से का समान होची हम डेल्टा समान होची हमें आगु डिस्कस रे आसंती। सिमिलरली कांस्टेंट वॉल्यूम रे जो हीट चेंज होची कोन हमर इंटरनलाइजेशन समान होची एते हम लक्ष्य पड़िबो हैला ठीक अछि। तो वर्तमान जो हमें मोलारिटी कैपेसिटी काढिबा एट कांस्टेंट प्रेशर रे ताका हम कहउछन बिलानी सीपी बोली कहबा एवं जो मोलारिटी कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम काढिबा ताका हम कोन सीबी बोली कहबा हैला। तो फॉर्मूला कोन अछि मोलारिटी कैपेसिटी रो सीएम इक्वल टू dq अपॉन dt ठीक अछि ना। यदि हम कोन करबा ना फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस आज हम कोन बिलानी यदि हम कहबा dq इक्वल टू डेल्टा चेक करबा बर्तमान ए क्वेश्चन कोन हेबारे हमर ना सीएम इक्वल मोर कहि परिबो dh अपॉन dt कहि परिबा हला। बर्तमान कोन कांस्टेंट प्रेशर ने तो सीएम जे मोर कहि दिबो ना सीपी हे जिवो सीपी मोर कोन बिलानी डेल्टा h अपॉन डेल्टा t ए कांस्टेंट प्रेशर तो बुझा पड़तो हला टाइम आउट डिराइव करबा हला। तो कोन आइला फार्मूला आइला ना सीपी इक्वल टू डेल्टा h अपॉन डेल्टा t। अच्छा तो जदि मु डेल्टा h हमने भी कोन हमर बिलानी सीपी डेल्टा टी आसला माने अरे এটা क्रॉस मल्टीप्लाई कर देली डेल्टा एच माने मोलर एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट मैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर नहीं पड़े हला मोलर एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर हला। सीपी कोन मोलर कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा में चेंज इन टेंपरेचर एटा हम बिलानी ये होची 1 मोल पे काबे फॉर्मूला काबे फॉर 1 मोल पे फॉर 1 मोल पे नेबा फॉर 1 मोल पे नेबा फॉर 1 मोल पे नहीं करेगा हला। अच्छा जे मत n मोल दरकार कोन परबी तो n मोल नहीं फॉर n मोल पे कोन हबो फॉर n मोल पे कोन हबो n मोल हबो डेल्टा hm इक्वल टू ncp डेल्टा t हला। तो तमको फार्मूला मन रखियो पड़िबो हला एंथैल्पी चेंज मोलर एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर फार्मूला कोन डेल्टा hm इक्वल टू ncp डेल्टा t हला। हम जदी कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेट करले सीएम कोन कांस्टेंट वॉल्यूम हम कैलकुलेट करबे चलो देखिबा। तो बर्तमान कोन से बिलानी सीएम मोर काय बिलानी dq अपॉन dt देखा कोन हमर फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस कोन बा आइसोकोरिक प्रोसेस नेबा ठीक अछि ना। जरा मोर कोन हबो ना सीएम इक्वल मोर हबो डेल्टा e बाय डेल्टा d कमी ना आइसोकोरिक प्रोसेस रे डेल्टा q जरम कोन डेल्टा e पुट करबे डेल्टा q जरम डेल्टा e पुट करबे हैला। तो बर्तमान कोन हबो सीएम ने मोर कहै माने सीबी हे जिवो तो सीबी इक्वल मोर कहला डेल्टा e अपॉन डेल्टा t एट कांस्टेंट वॉल्यूम हैला। तो बर्तमान कहला ना सीबी इक्वल मोर आइला डेल्टा e अपॉन डेल्टा t तो डेल्टा em मोर को आसियो डेल्टा em इक्वल मोर आसला cb डेल्टा t आसला लगाई फॉर 1 मोल पे फॉर 1 मोल गैस फॉर 1 मोल पे हैला। अच्छा मोर दरकार कोन फॉर n मोल पे कोन हबो एटा कोन 1 मोल पे फॉर n मोल पे कोन हबो चेक करो n मोल पे आसीबो डेल्टा em इक्वल टू ncb डेल्टा t हैला। तो कंफ्यूजन कोन देखले फार्मूला थिला डेल्टा h इक्वल टू ncp डेल्टा t एवं डेल्टा em मोर आसला m आसला मोर
NCB delta T ହେଲା एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लान ए दीटा डेरिवेशन बहुत इंपोर्टेंट है डेटा मु ऑप्शन दे पछरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू करेक्ट तुम जानते पड़त फॉर्मूला ହେଲା बुझा पड़छि ठीक अछि चल नै देखिबा रिलेशन बिटवीन CP और CB ହେଲା लास्ट टॉपिक रो बाजिरो देखिबा रिलेशन बिटवीन relationship between CP and CB ହେଲା CP और CB तम कोन हमर रिलेशन नाम ड्रा करे ହେଲା चलो CP कोन प्लान CP होची मोलर हीट कैपेसिटी at constant pressure ହେଲା CB कोन CB होची मोलर हीट कैपेसिटी at constant volume ହେଲା बुझा पड़ला अच्छा हम जानते डेल्टा H इक्वल टू पिला माने डेल्टा E प्लस डेल्टा NG RT ठीक है ना अच्छा देखो डेल्टा H हम जानते फार्मूला NCB डेल्टा जानते एवं डेल्टा E मर फार्मूला जानते हमरो NCB डेल्टा T जानते पुट करो डेल्टा H कोन आपले आनी डेल्टा H आसीयो NCP डेल्टा T इक्वल टू एटा आसीबो NCB डेल्टा T प्लस फार्मूला कोन हमरो डेल्टा N डेल्टा नहीं बदला कि हम कोन N डेल्टा RT हम नहीं बदला किछ असुविधा नहीं है देखो बर्तमान कोन जाने अरे NG माने को नंबर ऑफ गैस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैस मोल रिएक्शन डेल्टा N जाउछ अब हम डिस्कस करला बर्तमान एंड कॉमन काढिबा CP डेल्टा T एंड कॉमन कौन से प्लान एंड कॉमन काढ दियो तो CP डेल्टा T प्लस डेल्टा RT आसला हैला n को n कैंसिल हो गया हम लोग आसला CP डेल्टा T इक्वल टू CP डेल्टा T प्लस मोर कहला डेल्टा RT हैला अच्छा ले RT जो कांस्टेंट है तो टेंपरेचर वेरिएबल आसे ना तो बर्तमान लिख पारे लागू CP डॉट डेल्टा T इक्वल मोर लिख परबी CP डॉट डेल्टा T प्लस R डेल्टा T हैला तो बर्तमान कोन अछि CP डॉट डेल्टा T इक्वल बेले डेल्टा T कॉमन काट दियो कॉमन का हमर CP प्लस R आसला बर्तमान देखो डेल्टा T डेल्टा कैंसिल हो गला तो पाइला CP इक्वल टू CP प्लस आसला तो बता फॉर्मूला का CP माइनस CP इक्वल टू मोर हैला तो CP मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर और मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम जो डिफरेंस ब्लेस का हमारा ना R संगे समान है बुझा पला ना अच्छा एटा हम बेले बेले एमित में देखि परबा हम बेले बेले कुछ एमित देखा दिबो CP माइनस CP इक्वल टू मोर NR में देखा दिबो हैला एटा हम कहजो हमरो मेयर फॉर्मूला कोन मते हम मेयर फॉर्मूला कोन कहजो हैला बुझला एटा का फॉर n मोल पे काट से का बेटा n मोल पे काट जाई एटा का भाई एटा होची फॉर 1 मोल पे फॉर 1 मोल पे कहजो हैला अच्छा आउ छी मन रखि दियो हम कोन देखले ना CP माइनस CP को हम आ जानते थे 1 मोल पे एवं कोन देखिया CP माइनस CP को हमर NR कोन एटा n मोल पे हैला नेक्स्ट हो जे हमर CP अपन CB इक्वल कोन ना गामा से समान होची हैला ए जो रहले प्लान ए फार्मूला बाय जो रेशियो रहला CP बाय CP हम कहछंदी रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो हम कहछंदी कैपेसिटी रेशियो पापा हम कहबा एडियाबेटिक इंडेक्स और कहबा एडियाबेटिक इंडेक्स डायरेक्ट हम फार्मूला क्वेश्चन पता जाला एडियाबेटिक इंडेक्स और कहबा हम पॉइजनस रेशियो कहबा पॉइजन रेशियो हम कहबा हैला अच्छा नोट रखो किस पॉइंट में रखो ये जो पिला माने जो गामा वैल्यू रहला ये कोन हमरो 1.66 वैल्यू होबो का भाई फॉर मोनोएटॉमिक गैस न्यूमेरिकल बहुत दरकार पड़े लगी ये तो न्यूमेरिकल तो मन रखे पड़े मोनोएटॉमिक गैस हैला लाइक मोनोएटॉमिक कोन जोरा में सिंगल एग्जिस्ट करथनी हीलियम नियॉन आर्गन ठीक है ना क्रिप्टन हैला ठीक अछि नेक्स्ट हमरो गामा इक्वल कोन प्लान
1.40 এটা কার উপরে ফর ডায়াটমিক গ্যাস ফর ডাইএটমিক গ্যাস লাইক O2 N2 H2 ହେଲା ଏଇପାରିବ ଗାମା ଗୁଡିକ କହିପାରିବ 1.30 এটা କମି ନା ଫର ट्राइएटॉमिक गैस और पॉलीएटॉमिक में यूज करबा पॉलीएटॉमिक में यूज करबा पॉलीएटॉमिक में यूज करबा हला तो मन कोन रखिबो ना हमर जदी मोनोएटॉमिक रहला तो गामा गुलो केता हबो ना 1.66 हबो डायटोमिक 1.40 1.30 ट्राइएटॉमिक हला मोनोएटॉमिक 1.66 डायटोमिक 1.40 और ट्राइएटॉमिक 1.30 हम नहीं करबा हला बुझा पाले तो होम करछि आज क्लास में हम बहुत बुझा पड़थबो ठीक है ना जदी किछि भी डाउट निहा तमे कमेंट सेक्शन में थैंक यू।